तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे सेम, नेट, गेट, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो केमिस्ट्री का, इवन IIT। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। तो हाइड्रोबोरेशन में होता क्या है, पहले हम यहाँ देखेंगे कुछ स्पेशल बातें, हिस्टोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, ये सब चीज़ें, और फिर उसके बाद हिस्टोकेमिस्ट्री जो यहाँ पर बनाई हुई है वही क्यों रह रही है, वो मैकेनिज्म से हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल देखते हैं कि ये रिएजेंट जो BH3 है इन द प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट स्टेप BH3 का एडिशन है और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक कंडीशन NaOH में, वो किस तरह से एडिशन रिएक्शन यहाँ पर दे रहा है, किस तरह से एक तरफ H और OH एल्कीन की जगह पर क्या हो जा रहा है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, एल्कीन का ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक कार्बन पर क्या लग रहा है H और लीस्ट हिंडर्ड साइड क्या लग रहा है OH लग रहा है। अगर एल्कीन से आपको जो है अल्कोहल बनाना है, वो लिस्ट अल्कोहल भी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप की तरह लिस्ट हिंडर्ड पर लगाना है, तो ये रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो पहले तो बिल्कुल क्लियर कर दिमाग में बच्चों, मैकेनिज्म बाद में सीखेंगे, पहले हम ये जान लें कि ये रिएजेंट करते क्या हैं और इससे फॉर्म क्या होता है। तो इनको एक बार देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी उसकी, किधर से अटैक होगा, किस तरह से क्या होगा। कुछ टर्म जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की नहीं यहाँ पे समझ में आएंगे, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग से हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। तो BH3 और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH के साथ में क्या करता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करता है एल्कीन में। किस तरह से करता है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग करता है। कहने का मतलब इधर लगाएगा H लगाएगा हिंडर्ड साइड, और लीस्ट हिंडर्ड साइड बच्चों क्या लगा देता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देता है। इस मैकेनिज्म में देखो, इसमें क्या दिखाया है, मोर हिंडर्ड साइड क्या लगेगा H और OH लगेगा, लेकिन H और OH जो लगते हैं वो सेम साइड से लगते हैं। H और OH लगेंगे, या तो HOH अप लगेंगे, अप मतलब ऊपर से लगेंगे, या HOH क्या लगेंगे, नीचे से लगेंगे। तो यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट बने हैं। इन दो प्रोडक्ट में यहाँ क्या दिखाया गया है बच्चों, HOH यहाँ क्या लगाए, अप द प्लेन है, और इसमें क्या दिखाया है, H और OH बिलो द प्लेन है। मतलब ये दो जो बनेगा, दोनों इनैंसियोमर्स का मिक्सचर होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को नहीं है कि रिएक्शन केवल ऊपर से हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो दो कार्बन है जहाँ पर H और OH का एडिशन होना है, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिड कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे क्या लेना देना हो गया, क्योंकि ये एक प्लेन में है, ठीक है। sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये प्लेन में है, तो HOH का एडिशन अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, लेकिन H जिधर से लग रहा है और OH उधर से ही लग रहा है, ये दोनों क्या है, सेम साइड से लग रहा है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्या लगाया, H और OH क्या लगाया, अपोजिट साइड से लगाए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, OH किधर लगेगा, लिस्ट हिंडर्ड साइड लगेगा। ये तो श्योर हो गया है कि OH किधर से लगाते हैं हम, OH लगाते हैं बच्चों लिस्ट हिंडर्ड साइड। ये वाली ज़्यादा हिंडर्ड साइड है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इस साइड में इधर CH से लगाया, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। OH उधर ना लग के किधर लगता है, लिस्ट हिंडर्ड साइड लगता है। मैकेनिज्म ये बात समझ में आएगी। दूसरा बच्चों यहाँ पर तो ये बने इनैंसियोमर के मिक्सचर बनाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो रिएक्शन हो नहीं रही, तो ये भी जो अप ऑफ द प्लेन है तो ऑफ द प्लेन रहेगा। तो ये दो जो कंपाउंड है, क्योंकि एक दूसरे की अब क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं रहेंगे। बात वहाँ यहाँ पर भी वही है, H और OH यहाँ अप द प्लेन लगाए, तो OH को क्या करा है, बैक द प्लेन लगाया हुआ है। लेकिन क्या रखा गया, H OH सेम साइड से रखे, अप द प्लेन है तो दोनों अप द प्लेन है, HOH बिलो द प्लेन है तो दोनों बिलो द प्लेन है। लेकिन ये दोनों कंपाउंड सब इनैंसियोमर के मिक्सचर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनैंसियोमर्स की डेफिनेशन होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि अब तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, क्योंकि एडिशनली हम एक CH3 यहाँ पर ले करके चल रहे हैं, केवल ये दो सेंटर चेंज हो रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर कहलाएगा, ये किसका कहलाएगा, डाई स्टीरियो आइसोमर का। तो यहाँ पर हो गया डाई स्टीरियो आइसोमर का, बात वही थी, लेकिन वहाँ पर कोई पहले से कायरल सेंटर नहीं था, यहाँ पर एक पहले से कायरल सेंटर है। तो नए दो कार्बन जो जनरेट हुए हैं, एक अगर R बना है तो उसका दूसरा बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया, तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहला रहा है, डायस्टीरियोमर का मिक्सचर कहला रहा है। तो बच्चों इन रिएक्शन से हमने 1 2 3 चीज पॉइंट आउट की हैं चीज़ें। एक तो OH का एडिशन लिस्ट हिंडर्ड साइड से होगा, जैसे इस एल्कीन में H इधर लगेगा तो OH इधर लगेगा, जैसे इस एल्कीन में ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर CH3 है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगी। तो OH किधर लगेगा बच्चों, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड लगेगा, OH इस साइड में है, यहाँ पर OH किस साइड में आएगा, इस साइड में आया है OH, ठीक है, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड OH देख लो, लिस्ट OH की साइड है, H की साइड है ना।
तो और दूसरा क्या है, अगर जिधर से H और OH का एडिशन होना तो दोनों का एडिशन अप द प्लेन है या फिर दोनों का बिलो द प्लेन है। बच्चों BH3 जैसे ही इसके दूसरे, इसी की फैमिली के दूसरे इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि 9BBN है, और क्या है बच्चों, डिसिमाइल बोरेन है, SI होल ट्वाइस BH है। ये भी सिमिलर रिएक्शन करते हैं जैसा कि क्या करता है, बोरेन करता है। BH3 की जैसे रिएक्शन होती है बिल्कुल सेम वे में, क्योंकि यहाँ भी जो रिएक्शन हो रही है इस BH बॉन्ड से होगी, यहाँ पर भी जो रिएक्शन होगी BH बॉन्ड से होगी। अगर ये दिए हुए हैं थोड़े से और बल की ये बोरेन्स हो गए, ये थोड़ा सा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन ग्रुप लगे हुए हैं इन पर, है ना, रिएक्शन वही करेंगे, सिमिलर वे में करेंगे। 9BBN भी और SI होल ट्वाइस BH मतलब डिसिएमाइल बोरेन भी, तो इनको थोड़ा सा अजीब से लगेंगे लेकिन रिएक्शन वैसे ही होगी। BH ग्रुप फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर BH3 करा, तो रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, मैकेनिज्म वही जाएगी। इनकी जगह अगर मैं ये कंपाउंड लिख दूँ तो प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे, उनका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो और भी हैं इसके अदर रिएजेंट भी, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पर ये दो याद कर लो, डिसिमाइल बोरेन और 9BBN, एटलीस्ट दो तो यहाँ पे याद कर लो। अब बच्चों अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पार्ट पे कि रिएक्शन किस तरह से जाती है और जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी तो वही क्यों रहेगी। बच्चों यहाँ पर मैंने दूसरी चीज़, यहाँ पर OH और H को यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाई, जबकि यहाँ पर दिखाई है क्योंकि ये साइक्लिक में हो गया था, और दूसरा यहाँ पर स्टीरियो सेंटर जनरेट नहीं हो रहे थे क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर नहीं लगे हुए थे, लेकिन यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरा बॉन्ड जो रोटेट नहीं कर सकता, अप द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है, लेकिन ऊपर दोनों कार्बन जो है कायरल नहीं है, इसलिए हमने उसे बिलो द प्लेन और अप द प्लेन नहीं दिखाया है। चलो बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म कि एडिशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी जो एक इससे पहले हमने रिएक्शन की है वो BH3 की ही की है, उससे एमाइड का हमने क्या किया था, रिडक्शन किया था, और उस मैकेनिज्म से मैंने बताया था कि BH3 तो वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसके पास तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो केवल किससे रिएक्शन करेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच से करेगी। तो यहाँ पर BH3 का एडिशन हो रहा है, एल्कीन को हम इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं क्योंकि p ऑर्बिटल्स में इसके इलेक्ट्रॉन है, अप द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका एडिशन BH3 क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BH3 का एडिशन किस पे होगा, एल्कीन पे होगा। कहने का मतलब ये कैसी बनी हुई है, न्यूक्लियोफाइल बनी हुई है, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की भोग है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो भी एडिशन जो होगा, बोरोन इस तरह से ऐड होता है, इसमें हाइड्रोजन और बोरोन, जो यहाँ पर ये बोरोन है बच्चों ये इस तरह से होगा, ये लिस्ट हिंडर्ड साइड में रहे, एल्किन के किस साइड में रहे, लिस्ट हिंडर्ड में, मतलब इस तरह से ऐड ना हो, किस तरह से ऐड ना हो, BH किस तरह से ऐड नहीं होगा, ये HH या फिर यहाँ पर उधर जो 9BBN वगैरह रहे या जो भी रहे सब्स्टिट्यूटेड 2 H रहे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मोर हिंडर्ड साइड नहीं आएंगी, ये एल्कीन है, ये वाली साइड क्या लिस्ट हिंडर्ड है, कम सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर केवल HH है, जबकि यहाँ पर क्या CH3 है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ठीक है एल्कीन की। तो कौन सी वाली, ये वाली इस ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन नहीं जाती, बल्कि बोरोन की तरह रखते हैं हम, लिस्ट हिंडर्ड साइड रखते हैं, क्लियर कट बात है। तो पहला एडिशन तो बोरोन का होना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किधर लेगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि आप अगर इससे आयनिक फॉर्म में ट्रांजिशन स्टेट को ब्रेक करोगे तो मैंने किस तरह से दिखाया है इसको बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने किस तरह ब्रेक किए हैं, इसको इस तरह से ब्रेक किया है, बोरोन की तरफ को भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव ज़्यादा सब्स्टिट्यूट रहेगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड कैटायन मोर स्टेबल होता है, ठीक है। एक रीज़न तो इसका ये है, दूसरा स्टाइरिक रीज़न भी है कि मोर सब्स्टिट्यूट जो ट्रांजिशन स्टेट में कैटायन बन रहा है वो क्या होगा, मोर स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में होगा, क्योंकि बोरोन तो भूखा इलेक्ट्रॉन का, इसके पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में पार्शली पॉजिटिव चार्ज आना है, तो किस साइड पे ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कैटायन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं, है ना, वहाँ से हम जानते हैं इस चीज़ को।
तो यहाँ पर बच्चों बोरोन का एडिशन जो होना है वो किधर होना है, लीस्ट साइड में होना है। बोरोन किधर लगेगा, लीस्ट इंडर्ट साइड लगेगा। तो इस तरह से अटैक करेगा, ना कि इस तरह पलट के नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड नहीं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। पहले स्टेप में क्या हुआ है बच्चों, इसका एडिशन हुआ है। रीजन देखो, रिएक्शंस तो हमारी क्या रहती है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। एल्कीन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं, तो ये इस तरह का। और दूसरा एल्कीन पे हमने बताया है पिछली रिएक्शंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन नहीं कर सकता उससे, या इस तरह के जो हाइड्रोजन ऑलरेडी हाइड्राइड आयन खुद निगेटिव है और इसमें भी निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओपन है नीचे, तो हाइड्राइड खुद निगेटिव है, यही न्यूक्लियोफाइल बना हुआ और इसकी नेचर भी न्यूक्लियोफिलिक है। तो कभी भी डबल बॉन्ड पे हम एल्कीन पे NaBH4 या इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का अटैक नहीं कराते हैं, लेकिन इसका हो रहा है उल्टा हो गया क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों पहले स्टेप तक क्या था, एडिशन था। तो बोरोन कहाँ पे लगा, BH2 यहाँ पर लगा, और हाइड्रोजन कहाँ से चला गया बच्चों। अब देखो यहाँ से जो H जा रहा है उसी साइड से बोरोन लग रहा है, अप द प्लेन और बिलो द प्लेन जहाँ से भी BH से जुड़े हुए हैं, या तो अप द प्लेन लग रहे होंगे या फिर बिलो द प्लेन लग रहे होंगे। तो H और B की लोकेशन जो है वो सेम साइड है, ये चीज़ याद कर लेनी है, तभी तो स्टियोकेमिस्ट्री समझ में आएगी। दूसरा बच्चों यहाँ पर अगली नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेसिक कंडीशन में, जो बेसिक ने एक तो प्रोटॉन इसका उठा ही लिया होगा, तो O निगेटिव, O पेरोक्साइड एनायन, ये कहाँ पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन तो इसकी चले गई, फिर से बेचारा भूखे का भूखा का मतलब क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अभी, 4 बॉन्ड तो बने नहीं है, 3 बॉन्ड है, तो देखोगे काउंट करके तो फिर से 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो कहाँ पर अटैक करे, बोरोन पर अटैक करेगा। अब देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे बच्चों एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर B H यहाँ पर क्या लगे बच्चों, पेरोक्साइड लिंकेज लग गई। अब कुछ चीज़ें वेयर-विलेगर के मैकेनिज्म हम बता चुके हैं, और यहाँ पर जब बच्चों इसने अटैक किया है तो यहाँ पर एक आ गया बच्चों निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया निगेटिव, बोरोन पर क्या आ गया बच्चों, निगेटिव चार्ज। दूसरा बच्चों पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होते हैं ड्यू टू रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, ऐसा मैंने बेयर-विलेगर की मैकेनिज्म बताई थी, वहाँ पर भी बताया था, पेरोक्साइड लिंकेज को क्या किया था, ब्रेक किया था। तो बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होना चाहिए। दूसरा इधर बोरोन भी बहुत रोध हो रहा है, बहुत परेशान है बोरोन भी, क्यों, क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज है, ना कि लोन पेयर है ना, उसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो वो भी अपना निगेटिव चार्ज रिमूव करना चाह रहा है। और ये बॉन्ड किधर को ब्रेक हो रहा है, इधर को ब्रेक हो रहा है, तो ये अपना निगेटिव चार्ज किस तरह से रिमूव करें, कोई ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाए, दोनों है, ऑक्सीजन रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड वीक है, ये इधर को लीव आउट करें, और ये निगेटिव चार्ज है तो ये एक रिलीज करना चाहता है, तो क्या हो, ये ग्रुप जैसे बेयर-विलेगर में हो, ये ग्रुप ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर जाए, तो बोरोन को थोड़ी सी राहत की सांस आएगी, क्योंकि बोरोन का जो एनायन है वो रिलीज हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, CH3 यहाँ पर आया ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ गया, BHH, इस तरह से ये इंसर्ट कर गया। बहुत ध्यान से देखो, इसको डिफिकल्ट नहीं है। क्या हुआ, बोरोन से ये वाला ग्रुप माइग्रेट किया है, कहाँ पर आया, ऑक्सीजन पे, तो अब B क्या रह गए, केवल HH रह गए, क्योंकि ये ग्रुप यहाँ से विद इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया है, तो बोरोन क्या हो गया, अब न्यूट्रल हो गया। अब बच्चों ठीक है, अब क्या होगा, बेसिक कंडीशन है OH निगेटिव, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, कहाँ पर अटैक हो, यहाँ पर, क्योंकि बोरोन ही भूखा है। अब फिर से इस पर 3 ही बॉन्ड है, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ पर अटैक हो, इसके पास ही जगह है, बोरोन के पास। जब बोरोन के पास हाइड्रोलाइज होगा तो बोरोन के पास एनायन बनेगा और इस ग्रुप को क्या कर देगा, लीव आउट कर देगा। तो इस तरह अब बच्चों ये जो माइग्रेशन होता है वो सेम साइड से होता है, कहने का मतलब अगर ये अप द प्लेन आया होगा, ये दोनों क्या लगे होंगे, अप द प्लेन लगे होंगे, तो ये ऊपर ही ऊपर माइग्रेट करता, कभी भी उसकी लोकेशन मतलब नीचे जा करके नहीं करेगा, अप द प्लेन ही लगेगा। तो इसीलिए जिधर से H लगता है, जिस साइड से, उस साइड से ही OH लगता है ना। H और B के एडिशन की सेम साइड रही, पेरोक्साइड ने इस पर अटैक किया, तो बच्चों ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करा, ये बॉन्ड क्या हो गया, इधर को B
इधर को टूट गया। ये चीज़ तो हम पहले भी बेयर ब्लेगर में देखी है। नेगेटिव चार्ज है तो ये हम बताते ही आ रहे हैं पुरानी रिएक्शंस में कि वो अपना नेगेटिव चार्ज को है कर्जदार की ओर है, ऋणी की ओर है, नेगेटिव चार्ज की ओर रखें, उसे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है वहाँ पर। और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक आउट करना चाह रहा है तो ये लीव आउट करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये ग्रुप ले लेगी और ये एक पुश भी कर रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिलीज करना चाह रहा है। तो इस तरह से ये वाला जो ग्रुप था अब ऑक्सीजन से आके लग गया। मैंने इसको घुमा के लिख दिया बोरोन यहाँ पर, बच्चों बेस इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। ये बोरोन यहाँ पर अटैक करे क्योंकि ये इसके पास जगह है और ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाए। तो इस तरह से बच्चों सेम साइड से क्या रह गया, यहाँ पर ओ निगेटिव आया जो कि प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इधर क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया। तो निगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बर्कअप के समय तो OH बन गया। इस तरह बच्चों एल्किन की एक साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक साइड क्या लग जाता है, H लग जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। या एल्किन का बच्चों ऑक्सीडेशन हो गया, वाटर का एडिशन हो गया, इस पे एंटी मार्कोनिका रूल के अकॉर्डिंग एक तरफ H और एक तरफ OH लग गया। और इसमें हमने कौन से 9 विवियन और रिएजेंट बताए हुए हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जो, तो इस तरह से वाटर का एडिशन एल्कीन पे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस। थैंक यू।